उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान हो और वहाँ बोर्ड के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक खान साहब के सारे मेडिकल टेस्ट और इलाज हो और इसकी रिपोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो। आप लोगों को मालूम है कि 20 और 21 की रात को खान साहब को जब अडियाला से लेके जाया गया तो खान साहब के साथ लेकिन इंस्टेड ऑफ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ये पता चला कि खान साहब को लेके गए हैं पिम्स हॉस्पिटल। न उसके वो टेस्ट हुए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक थे, न उस बोर्ड में खान साहब की बहन या खान साहब के ज़ाती मुआलिज शामिल रहे, बल्कि खान साहब के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जिनको पहुंचाया गया था वो उधर ही रहे। हम समझते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की क्लियर वायलेशन है। ये पूरी दुनिया समझती है ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन है। हमने हमेशा से इस अदालत में दस्तक दी, 15 मरतबा इस अदालत आए थे कि हमारे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे। 25 मरतबा हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना है, उसकी वायलेशन हुई है। उसके सिलसिले में हमने एक कंटेम्प्ट पिटीशन गुजारी सैटरडे को और सुप्रीम कोर्ट से हमने दरख्वास्त की है और उस दरख्वास्त का एक हिस्सा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट करें, खान साहब को शिफ्ट करवाएं, खान साहब के टेस्ट और इलाज हो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को ऑर्डर किया है। आज हमने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की दरख्वास्त की। मैंने चीफ जस्टिस साहब बिजी हुए थे, उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। मेरे और लतीफ़ कोसा साहब की मुलाकात रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब के साथ हुई है। हमने रिक्वेस्ट की है कि इस केस को जल्द से जल्द नंबर अलॉट किया जाए, इसको सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में लगा के कल परसों के लिए इसको लगाया जाए और जो बेंच जिसने ऑर्डर किया है उनके जजेस अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केसेस जूम से जज साहिबान ने सुने हैं। सुप्रीम कोर्ट या बाकी अदालतें रात गए तक भी बैठी हैं। सुप्रीम कोर्ट की अदालतें इतवार को भी लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट की अदालतें मुख्तलिफ जगहों से सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने शिरकत भी की है। हम मशकूर है रजिस्ट्रार साहब के, इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला आज ही उस फाइल पे वो नोट पुट कर लेंगे। चीफ जस्टिस साहब के सामने हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ द बेंच की रिक्वेस्ट है, इसकी सप्लीमेंट्री हेयरिंग की रिक्वेस्ट है, इस हफ्ते जल्द से जल्द हेयरिंग की रिक्वेस्ट है। इंशाअल्लाह ताला ये आज पुट किया जाएगा। उसके साथ ही हमारी तरफ से अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त थी, वो भी इंशाअल्लाह ताला प्रोसेस होगा। मैं एक मरतबा फिर हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के और ये आईन कानून की बालादस्ती के इस अदालत के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। ये सिर्फ ये नहीं है, इस ऑर्डर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पूरी सुप्रीम कोर्ट दुनिया देख रही है, दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंखें लगाए बैठी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को मन ऑन लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कानून की बालादस्ती होगी, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगा। ये ऑर्डर हुआ था, ये हमारी बुनियादी हकूक के मुताबिक है। खान साहब कोई डील नहीं करते, उसने एक मिनट भी हॉस्पिटल में नहीं रहना सिवाय उसके जो ज़रूरी है उसके टेस्ट के लिए और उसके इलाज के लिए। खान ने अगर डील करना होता तो 3 साल जेल में ना गुजार चुके होते। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये कहना है कि उसका हेल्थ का इशू पे कोई सियासत नहीं, उसके हेल्थ के इशू से पूरा पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी, दुनिया सारी इस बात की तशवीश में है कि उनकी हालत कैसी है। ये बड़ा ज़रूरी है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इसकी अर्ली हियरिंग करेगा और इसी हफ्ते इंशाअल्लाह ताला करेगा। कोसा साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? रहीम, देखिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, हमने रजिस्ट्रार साहब को ये बताया कि इससे ज़्यादा तज़हीक हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट की नहीं कर सकती जो इन्होंने कर गुजरी है। इसमें इमरान खान की सेहत और उनकी ज़िंदगी से ये माख़ज़ थी ये दरख्वास्त जो है हमारी, और ये रिलीफ भी जो हाई कोर्ट ने दी थी ये उनका हक था
कि उनकी ज़िंदगी के जो जिस कदर भी उनका हिफाजत की जा सकती है उनको मुयस्सर है, जो आईनी तौर पर और बुनियादी हकूक़ के तौर पर वो प्रिजन में कभी मुअत्तल नहीं होते वो हकूक़। और यही इदराक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने वाज़े तौर पर ऑर्डर में भी लिखा कि वी आर कॉन्शियस, उन्होंने ये लिखा और आर्टिकल 9 का हवाला दिया। कोई भी उज़्व अगर जिंदगी का, इंसान की जिंदगी के किसी उज़्व की अगर कमजोरी होती है तो वो इंसान की जिंदगी को इम्पैक्ट करती है। और जो इमरान खान साहब ने खदशात जाहिर किए उससे ज्यादा कौम और हमारा जो है कारकुन वो जिस तरह सीमगी से गुजर रहा है उसका जरा इहाता कीजिएगा। वो उन्होंने, खान साहब ने कहा मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, और उन्होंने कहा मेरे ज़हन को सनसनाहट होती है ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से, उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है और उनकी जो है हार्ट थ्रॉबिंग भी है। अब जरा अलमिया देखिएगा कि पिम्स का अपनी रिपोर्ट है कि जो सीटीडी कहा गया था, सीटी स्कैन उनका कहा गया था हार्ट के लिए, वो मशीन ही तरह से खराब है। डॉक्टर्स ने लिख के दिया बोर्ड ने कि ये टेस्ट करवाया जाए, लेकिन वो मशीन मुयस्सर नहीं थी। तो फिर आप जो है उनका सिर्फ अगर तो आंख रेटिना की हद तक आपने पिम्स में ले जाना मकसूद किया तो फिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ये अमलदारी नहीं है। ये तो आप पहले भी 6 मरतबा ले जा चुके हो पिम्स में, और पिम्स में ही फिर आपने जिद करके ले गए और सिर्फ आंख का ही दोबारा देखा, क्योंकि हार्ट का तो आपके पास सीटी स्कैन की मशीन ही आपके पास खराब थी। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अश्कशोई करते हुए एक कमीशन बिठा दिया है कि जी वो उसके देखें कि कौन इसका जिम्मेवार है और उसकी जो है उसका इजाले की तरफ किया जाए। ओ भाई, हमने तो ये कहा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूह ऑर्डर की ये थी कि इन्हें शिफा इंटरनेशनल में ले जाया जाए। अब जितनी तज़हीक आमेज जो हुकूमती कारिंदे हैं वो इसकी तशरीह कर रहे हैं कि जी ये कानून से मावरा हो गया और जाने प्रिजन रूल से मावरा हो गया। ओ भाई, कानून और रूल्स जो है, ज़ाब्ते, ये आइन के ताबे होते हैं और ये आइनी अख्तियारात जो है अगर आर्टिकल 9 का इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये वो सारी रिपोर्टों का इहाता करते हुए उन्होंने ये मुनासिब समझा कि ये शिफा इंटरनेशनल में ही इनको भेजा जाए। और देखिए मजाक ये है कि उनके डॉक्टर जो था उसको अगवा करके उसको 5 घंटे शिफा इंटरनेशनल में हब्से बेजा में रखा गया। यूसुफ सुल्तान को, उनका फैसल सुल्तान को 5 घंटे वहां। ओ भाई, किस खाते में आपने, अगर इसका मतलब ये है कि वहां तक तो रसाई मुमकिन थी कि आप फैसल सुल्तान को आप वहां ले गए तो कोई ऐसी ब्लॉकेड या कोई ऐसी बंदिश नहीं थी। अब आपका कहना कि वहां कोई लोग जो है जमघट था तो जाना मुमकिन नहीं था, तो आप कैसे लेकर गए फैसल सुल्तान को? और फिर फैसल सुल्तान को 5 घंटे आपने मुकैयद करके बिठाए रखा। किस कानून के तहत आपने बिठाया रखा? तो ये उनके डॉक्टर्स के साथ भी हैरेसमेंट की गई है, उसको भी हब्से बेजाब में रखा गया है, उसको भी एक किस्म का अगवा किया गया है। ये अगर रियासती इदारे इस तरह से करेंगे, और बहन को ले जाया गया आधी रात को, वो कहती है जंगल में लेकर आ गए हो, क्या? नहीं, जंगल नहीं है, ये पिम्स है। और फिर जो है जो आपकी मोबाइल की रोशनी में उनको ऊपर ले जाया गया और देखा तो एक कोने में इमरान खान साहब बैठे। ये खुदा का खौफ करें भाई, इंसानी कोई वो भी होती है, हमदर्दी भी होती है। और वो खान साहब कह रहे हैं ये मोरसी की तरह। मोरसी आपको पता ही है इजिप्शियन प्रेसिडेंट को किस तरीके से उसको आइसोलेशन में रखकर मारा गया। तो ये कौम के लिए अलमिया फिक्र है, ये लम्हा फिक्रिया है सारी कौम के लिए, सारे मुल्क के लिए, सारी अवाम के लिए, कि एक वजीर आजम साहब का क्या उसको इस अंदाज से आप टॉर्चर कर रहे हो जेल में कि आपको जो है 10 महीने के बाद, वो खान उसको अपनी बहन को प्यार करता है और कहता है 10 महीने के बाद मुझे अपनी बहन से मुलाकात करने की इजाजत मिल रही है। तो अगर इस तरह से आप किसी को भी आइसोलेशन में रखेंगे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे, ये तो इमरान खान है, एक दलेर, मैं समझता हूँ एक शेर बबर है जो कि
अभी तक माशाल्लाह आसाब भी उसके जो है मजबूत हैं और वो कौम की फिक्र में वो ना तो झुक रहा है ना ही वो जो है टूट रहा है। वो फिर भी मुसम्मम इरादा रखता है कि अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा। लेकिन अब अदलिया का काम है कि अपनी साख अपनी इज्जत अगर उन्होंने बचानी है, जो बच गई है थोड़ी बहुत, ये मैंने कहा रजिस्ट्रार साहब बता दीजिएगा। हमने तो सारी जिंदगी देखी है इस अदलिया के वकार की खातिर। मैंने तो खून दिया, मेरे साथियों ने जो है जेलें भरी, कोड़े खाए, अपना लाठियां खाई, हमने कुर्बानी दी अदालत उज़्मा की अरूज और उसके लिए। लेकिन अगर आप अपनी इज्जत को नहीं बहाल करवाएंगे तो बताइएगा सारी कौम मायूसी और सरासिमगी के आलम में है। इसलिए आप मेहरबानी करें। यहाँ रात के 12 बजे भी अदालतें लगाई गई, 12 बजे भी लगाई गई। ये सिर्फ इसलिए कि इमरान खान है तो इसको जो इसके लिए आप हमें ये प्रोसीजर बता रहे हैं, ज़ाब्ते बता रहे हैं, तो इसलिए मेहरबानी करें इसको जो है नंबर भी लगाएं और हमारी जो है अर्ली हियरिंग की इस्तदा करके इसको फौरी जो है लगाया जाए, फिक्स किया जाए। कहने लगे रजिस्ट्रार साहब के एक जज साहब जो है वो लाहौर बैठे हुए हैं, तो हमने कहा कि लाहौर बैठे हुए हैं, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा वो तो वीडियो लिंक से भी हो सकता है, लेकिन कौन सी ऐसी बात है उनकी जगह सब्स्टिट्यूट किसी को भेजकर और एक दिन के लिए वो यहाँ तशरीफ ला सकते हैं और बेंच बनाई जा सकती है। इसलिए ये किसी और के पास बेंच पे नहीं लग सकता, क्योंकि ये पार्ट हर्ड है। जब पार्ट हर्ड कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट लिख दे कि ये पार्ट हर्ड है, तो फिर उसी बेंच के पास लगना उसका लाजिम और वाजिब होता है। तो इसलिए जिस बेंच ने फैसला किया है, जिन्होंने ये हुक्म दिया है, ये उन्हीं पर जो है लाजिम है कि उसकी जो है अमलदारी को यकीनी बनाए। और अगर यूसुफ रजा गिलानी को अगर वजारत उज़्मा से सुबुकदोश किया जा सकता है सिर्फ 5 सेकंड की सजा के लिए, उस वक्त तो हम अदालत में मौजूद थे, हम जो मर्जी चीखते चिल्लाते रहे, एतजाज आसन भी मौजूद था, वो भी सारा था और हम सारे करते रहे, लेकिन उठ के चले गए और उसके बाद उसको जो है वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया इस बिना पर कि उसने तौहीन की है अदालत की। और हालांकि वजीर आजम ने लॉ मिनिस्ट्री की एडवाइस पर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये प्राइम मिनिस्टर पर आती है, एग्जीक्यूटिव का हेड चूंकि प्राइम मिनिस्टर होता है, लिहाजा जिम्मेवारी प्राइम मिनिस्टर पर होती है। अगर उसका कोई सबसर्विएंट इदारा भी करता है तो प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो इसलिए हमने उसको बनाया है फरीक। अब ये हम इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट से कि इसकी समाअत फौरी की जाए, क्योंकि ये तो एक ऐसा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट जाने और कंटेमनर जाने। हमें जो है इमरान खान की सेहत और उनकी जिंदगी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। वो हमारी रेड लाइन है और पाकिस्तान के अवाम की भी रेड लाइन है। तो साहब ये बताएं कि आपने क्लीन किसी ने नहीं दी है, अगर उनका दखल अमल होगा तो भी ये कंटेम्प्ट देखें, ये इंफॉर्मेशन होती है, हमने उनको इंफॉर्मेशन दी है। और अगर आया कि इंटीरियर मिनिस्टर ही कैपिटल टेरिटरी का हेड एग्जीक्यूटिव होता है तो यकीनन वो भी उनको तलब किया जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट को पूरा कमिश्नर के अंदर नहीं होता साहब। आपकी एक मुलाकात के हवाले से बात चल रही है कि इस सुप्रीम कोर्ट तो था नहीं, गौर साहब बताएं, गौर साहब बता सकते हैं। देखिए, हमारी आने नाब मुलाकातें होती रही है, लेकिन मुलाकातों का तफसील नहीं दे सकता। लेकिन देखो, हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल है, हम कोई सियासत नहीं करते, बड़ा सिंपल कह रहे हैं कि खान साहब की सेहत पे लाइटली ना लो। आप सेहत से बारे में लाइट लेंगे तो ये मजीद ऐसा नहीं चल सकता। क्या मौसम 5-6 में सारे मामले में प्लीज काइंडली देखिए, हमारा इस्तदा बड़ा सिंपल है। 10 महीनों से मुलाकातें बंद है, बहनों की मुलाकातें बंद है, फैमिली की मुलाकात बंद है, फरवरी 2025 से लीडरशिप की मुलाकात बंद है। ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। हम सुप्रीम कोर्ट के आए थे और हमने कहा था हमारा ऑर्डर इम्प्लीमेंट करें। वो जिस तरीके से भी वो इम्प्लीमेंटेशन आज भी ड्यू है और हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि वो हमारी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे। देखो, पार्टी किसने पार्टी होना है, ये वकला का काम है। वकला किसको पार्टी बनाए किसको ना बनाए, हमारा ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना है और ऑर्डर इम्प्लीमेंट। सेहत एक अलग चीज़ है, बज़ाहिर देखना कि जी वो फिट है, उसमें अलग बात है। लेकिन खान साहब की ये डॉक्टर ही ने वहाँ रिपोर्ट जमा कराई है, जो डॉक्टर गया हुआ था जिसने खान साहब को एग्जामिन किया है जेल में, उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आप करें
और डॉक्टर ही के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पे कोई देखिए जी, एक चीज मैं आपको बताऊं, शिफा कभी ऐसा नहीं है। क्या पहले लोग जियाउद्दीन हॉस्पिटल में नहीं रहे थे? क्या यहाँ शिफा आई हॉस्पिटल में नहीं रहे थे? क्या ये फर्स्ट टाइम है कि कोई ऐसे हॉस्पिटल में जाया जाएगा? क्या हुकूमत ने पहले कभी ऐसा नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती? जिस वक्त ऑर्डर हुई है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ना ऑर्डर करे वो ऑर्डर हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड और इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सिंपल 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 ले जाया गया, उनको सही ले जाया गया शिफा इंटरनेशनल में, लेकिन वहां इमरान खान को नहीं लाया गया। तो फिर उनको किस खाते में आपने 5 घंटे महबूस रखा? तो ये अब देखेंगे कि फैसल सुल्तान इसको किस तरीके से लेते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन बज़ाहिर तो देखें ना, उनको तो सही ले जाया गया, क्योंकि ये कंटेम्प्ट में सारा जिक्र किया हुआ है और आप इंशाल्लाह देखेंगे। मती आपके मेरे ख्याल 40 साल से ज़्यादा हो गए, समटाइम आप गैर माकूल किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हो और ट्वीट ऐसे आ जाते हैं, लेकिन मैं यूज़ टू नहीं हूँ सख्त जवाब देने का। हमारे लोग शहीद हुए थे, हमारे लोग ज़ख्मी हुए थे, कोई 30 करोड़ के हमने उनको मुआवजे दिए थे। 3500 पेजेस पे मुश्तमिल इस्तिगासा हुआ था, उसमें ये सारे वकला शामिल थे। खान साहब ने कोसा साहब को चुना था कि इस केस को करे, हमने वो फाइल किया। मैं कंप्लेनेंट था और इसमें 4 चश्मदीद गवाह थे, जिसमें से एक मीना खान, दूसरा शफी जान, तीसरा सुहेल अफरीदी और चौथा जो है डॉक्टर अमजद साहब थे। हमने जो कुछ किया ऑर्डर के मुताबिक किया और हम यही चाह रहे थे कि जज साहब हमारे लिए ये ऑर्डर फरमा ले कि किसी को नोटिस तो करे कि कंप्लेंट आपके खिलाफ आई है। उसके खिलाफ हमने अब रिवीजन फाइल किया। कोसा साहब उसको परसू करेंगे। 1 मिनट, हर मरतबा हमने हाजिरी लगाई है। हो गई है। और एक चीज, हमसे ज्यादा कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं हो सकता कि उस केस को हम आगे चलाएं। ना आप सर, ना आप, न कोई और। मैं बयान रिकॉर्ड, कोसा साहब जिस वक्त कहेंगे हम सारे बयान रिकॉर्ड कराएंगे। 1 मिनट सर, 1 मिनट वो 1 मिनट सर, देखे कभी आप गए मैं मती 1 मिनट सर, मतीउल्लाह जान साहब 1 मिनट सर, मतीउल्लाह जान साहब 1 मिनट तो सर है ना। क्या आप कभी उस शहदा के घरों में गए, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए? क्या कभी आप गए उन जख्मियों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए? हम जानते हैं मतीउल्लाह जानदा, मैं वकील रहा सुप्रीम कोर्ट छट आगे इंशाल्लाह। कल एक बड़ी चल रही थी कि बहन से मुलाकात में खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया है वज़ीर आला की परफॉर्मेंस के ऊपर और क़यादत के ऊपर। क्या देखो, मैं आपको ये कहूँ, मेरी बात हुई है खान साहब की बहन से और वो मुलाकात से खुश थी, नूरीन बीबी से। और देखो, मुलाकात से वो ज़रूर खुश थी और उसने अपने वादे के मुताबिक उन्होंने ज़्यादा जिक्र नहीं किया। लेकिन ये बात दो टोक अल्फाज में हमने भी कल कहा है, ये बिल्कुल गलत है कि खान साहब ने सुहेल अफरीदी से किसी किस्म की नाराज़गी का इजहार किया, या ये कि पार्टी की आदत और पार्टी से रिलेटेड किसी किस्म की रिजर्वेशन का इजहार किया। हम सारे काम करते हैं, सारे चलते हैं। खान साहब इस पार्टी के करता धरता है, सब कुछ वहाँ से ऑर्डर आ जाते हैं और हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सब कुछ उसकी तरफ से आया, जिस वक्त उनका कोई ऑर्डर आ गया हम फौरन इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू जी। उन्होंने ये जरूर कहा है इसे ज्यादा मुतहर्रिक कर दें, वो ज्यादा आपको नजर आएगा इंशाल्लाह।